एपिसोड 536। रेशमी अलेक्जेंडर की माँ थी। आशीष डोगरा का एड्रेस सरिता को भेजने के बाद अनिका ने चांदनी, हर्षिता, अरुणा, साहनी को गुड बाय कहा और उनके घर से गुलेरिया हाउस जाने के लिए निकल गई। सारे रास्ते अनिका एक ही बात सोचती रही कि आखिर रेशमी अगर अलेक्जेंडर की माँ नहीं थी तो क्या क्या चांसेस हो सकता था अलेक्जेंडर की जन्म देने वाली माँ थी। यह सवाल अंदर ही अंदर अनिका को खाया जा रहा था। अनिका याद करने की कोशिश कर रही थी कि डिलीवरी वाली रात उसके साथ क्या हुआ था, मगर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। गुलेरिया हाउस में अपनी कार पार्क करने के बाद जैसे ही अनिका बाहर निकली और उसने अपना मोबाइल देखा, अनिका ने देखा कि रोहित ने उसे मैसेज किया था। मैसेज में रोहित ने लिखा था, सिंघानिया परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है वह सारी बातें मुझे पता चली। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी तरफ से उन्हें ठीक तरह से समझा दूं? अनिका को इस बात की फिक्र थी कि रोहित ने मैसेज कुछ देर पहले भेजा था। कहीं रिप्लाई न मिलने की वजह से रोहित ने सिंघानिया परिवार के साथ कोई बातचीत ना की हो। वह नहीं चाहती थी कि चांदनी के प्लानिंग में किसी भी तरह का प्रॉब्लम खड़ा हो। इसलिए सीधे रोहित को कॉल लगाकर अनिका ने कहा, नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम अपनी तरफ से उन्हें कुछ मत कहना। तभी रोहित की आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी। रोहित ने अनिका से कहा, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि सिंघानिया परिवार मारवा परिवार से काफ़ी क्लोज था और अगर तरुण सिंघानिया के खिलाफ अनिका चांदनी के साथ मिलकर कोई भी कदम उठाती है तो उसका सीधा असर सिंघानिया परिवार और मारवा परिवार के रिलेशनशिप पर पड़ सकता है। उसने दबी हुई आवाज़ में रोहित से पूछा, अगर मैं तरुण सिंघानिया या उसके परिवार वालों के खिलाफ कोई कदम उठाऊँ तो क्या तुम्हारे लिए इस सिचुएशन को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा? रोहित के पास इसका सीधा साधा जवाब था, हाँ, मगर उसने यह जवाब अनिका को नहीं दिया। रोहित अच्छी तरह जानता था कि सिंघानिया परिवार दादी माँ का मायका था और दादी माँ पिछले कई सालों से अपने भाई और उनके परिवार वालों से काफ़ी क्लोज थी। हालांकि रोहित को तरुण सिंघानिया या उसके परिवार वालों से कोई खास ज़्यादा लगाव नहीं था। यह बात रोहित खुद भी अच्छी तरह से जानता था कि तरुण के माँ बाप ने दादी माँ के साथ रिश्ते सिर्फ इसलिए बना रखे थे ताकि वह लोगों की नज़रों में मारवा खानदान के करीबी माने जाए। सिंघानिया परिवार को मारवा परिवार से जुड़े होने की वजह से काफ़ी फायदा पहुंचा था। बिजनेस में कई ऐसे लोग थे जो सिंघानिया परिवार के साथ सिर्फ इसलिए जुड़े थे क्योंकि उन लोगों को रिश्ता रोहित की दादी माँ से बेहद करीबी थी। मगर रोहित मन ही मन यह सोचता था कि अगर किसी बहाने से वो दादी माँ के मायके वाले की कोई मदद कर सकता है तो उसमें बुरा क्या था। रोहित यह बात भी अच्छी तरह से जानता था कि अगर रोहित सिंघानिया परिवार के खिलाफ कोई भी कदम उठाता है तो यह बात दादी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। जब अनिका ने रोहित से पूछा कि अगर वह तरुण के खिलाफ कोई कदम उठाती है तो क्या रोहित किसी कॉम्प्लिकेशन में फंस सकता है या नहीं, तब रोहित यह बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर अनिका ने ऐसा किया तो यह बात दादी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और ना जाने दादी माँ रोहित पर किस तरह से अपना गुस्सा उतारेगी। मगर फिर भी रोहित ने अनिका का साथ देना ठीक समझा। रोहित को भरोसा था कि अगर अनिका कोई कदम उठाने जा रही है तो उसने काफ़ी सोच समझ के ही फैसला लिया होगा। रोहित ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम जो चाहे कर सकती हो। इनफैक्ट तुम्हें मेरी किसी भी चीज़ में मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बस बता देना। रोहित ने बड़े ही प्यार से अनिका को यह बात कही थी। कहीं न कहीं अनिका भी जानती थी कि रोहित बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुका था। एक तरफ अनिका और अनिका के उसूल थे तो दूसरी तरफ रोहित के लिए दादी माँ का प्यार और दादी माँ के परिवार वालों की इज्जत थी। इस बार मुकाबला सीधे दादी माँ और अनिका के बीच होने वाला था। मगर अनिका को इस बात का खुशी थी कि रोहित ऐसे नाजुक वक्त में भी अनिका का साथ देने के लिए तैयार था। इससे
पहले कि अनिका कॉल डिस्कनेक्ट कर देती, रोहित ने अनिका से कहा, क्या तुम कल मेरे साथ हमारे विला पर चल सकती हो? रोहित ने अचानक जब यह सवाल पूछा तो अनिका कुछ देर के लिए सोचने लगी कि रोहित किस विला का बात कर रहा है। फिर अनिका को याद आया कि रोहित उस विला की बात कर रहा है जहां रोहित और आर्यन उस वक्त रहा करते थे जब दादी माँ हॉस्पिटल में थी और परिवार वाले आर्यन के खिलाफ थे। मगर अनिका समझ नहीं पा रही थी कि अचानक रोहित ने अनिका को वहां पर क्यों बुलाया था। इससे पहले कि अनिका यह सवाल पूछती, रोहित ने जवाब देते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि उस घर का रिनोवेशन करवा दूँ ताकि शादी के बाद हम दोनों बच्चों के साथ वहीं पर रहे। मैं चाहता था कि तुम अपने हिसाब से उस घर की रिडिज़ाइन करो। तुम्हें जो भी पसंद होगा बिल्कुल उसी तरह से घर बनवा देंगे। रोहित की बात सुनते ही अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वैसे अनिका को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि घर में ऐसा आराम की कितनी चीज़ें मौजूद थी। अनिका को अगर किसी चीज़ से फर्क पड़ता था तो वह था उसके बेडरूम में लगा उसका बिस्तर। अनिका को अपने लिए अगर दुनिया में कोई चीज़ मांगनी होती तो वह सिर्फ अपनी प्यारी मीठी और गहरी नींद मांगती थी, जिसके लिए बिस्तर का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी था। अनिका ने जवाब देते हुए रोहित से कहा, बस इतना याद रखना कि बिस्तर बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, बाकी तुम्हें जो ठीक लगे वह करो। अनिका की बात सुनते ही कुछ देर तक रोहित फ़ोन पर बिल्कुल खामोश हो गया, मगर अनिका रोहित की हालांकि हल्की हंसी सुन पा रही थी। अनिका ने रोहित से पूछा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? रोहित ने भी दबी हुई आवाज़ में जवाब दिया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बिस्तर वाकई कंफर्टेबल होना चाहिए। अनिका रोहित के कहने का मतलब अच्छी तरह समझ चुकी थी। रोहित को डांट लगाते हुए अनिका ने कहा, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो? हर वक्त तुम्हें इस चीज़ के अलावा और कुछ सोचता नहीं है क्या? रोहित ने जवाब देते हुए कहा, अरे तुम क्यों सोच रही हो? मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि अगर बिस्तर मजबूत नहीं होगा तो जब हम लोग एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे तब खामखा हर बार बिस्तर बदलना पड़ेगा। यह बात सुनते ही अनिका के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। कहीं न कहीं अनिका को भी इस बात का इंतजार था कि कब ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी और सुखबीर सर का सबसे तेज शागिर्द एक छत के नीचे आए और फेस टू फेस मुकाबला करे। यह बात सोचते ही अनिका की आंखों में चमक आ गई। अनिका ने रोहित से कहा, अब तक मुझे लगता था कि शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी बोरिंग होने वाली है, मगर अब मुझे लगता है कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में एक्साइटमेंट की कमी नहीं होगी। हमें जब भी कुछ अलग करने की इच्छा होगी हम दोनों एक मैच खेलेंगे कराटे की, वहीं पर तय हो जाएगा कि असली चैंपियन कौन है। अनिका की बात में हामी भरते हुए रोहित ने कहा, ठीक है, इस बात का तो फैसला शादी के बाद ही होगा, मगर तुम एक बात भूल रही हो, शादी के बाद बच्चे भी हमारे साथ रहेंगे। बच्चों से मेरा मतलब है आर्यन, रिया और एलेक्सेंडर। क्या तुम्हें लगता है कि तीनों बच्चों की आपस में निभेगी? रोहित की यह बात सुनते ही अनिका के चेहरे की एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। अनिका अब तक इतना तो जरूर जानती थी कि एलेक्सेंडर काफ़ी अलग बच्चा था, आम बच्चों से काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट और रूड था। इसका मतलब यह नहीं था कि एलेक्सेंडर दिल का बुरा था, मगर अनिका यह बात जानती थी कि एलेक्सेंडर को बचपन से लेकर आज तक ना तो माँ का प्यार मिला था और ना ही बाप था। उसे जिस तरह से पाला पोसा गया था, उसके बाद एलेक्सेंडर का आम बच्चों से अलग होना काफ़ी स्वाभाविकता था। मगर अनिका को इस बात की भी फिक्र थी कि क्या एलेक्सेंडर रिया और आर्यन के साथ अगर रहेगा तो नन्ही रिया और आर्यन के मन पर क्या असर होगा। अनिका यह सोच कर हैरान हो रही थी कि तीनों बच्चों जब आमने सामने एक दूसरे से मिलेंगे तो नतीजा क्या होगा। जब अनिका यह सारी बातें सोच रही थी तब रोहित ने अनिका से कहा, कॉल पर पूछा, क्या तुम कल आ रही हो? अगर तुम्हारे पास कुछ वक्त है तो बच्चों को भी अपने साथ लेकर आना।
काफ़ी दिन हो गए हैं, बच्चे भी घर नहीं आए। अगर हम सब मिलकर उस घर में वापस जाएंगे तो उन दिनों की यादें ताज़ा हो जाएंगी, जब दोनों बच्चे हमारी आंखों में धूल झोंक कर अपनी अदला बदली किया करते थे। मैं तो आज भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि बच्चे इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने कभी भी हमें इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वह दोनों आपस में अदला बदली कर चुके थे। एनिका को भी कहीं न कहीं इस बात का ताजुब हुआ था जब पहली बार उसे इस बात का पता चला था कि आज जब कई दिनों बाद रोहित ने उन पुराने दिनों की याद दिलवाई तो एनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एनिका ने रोहित से कहा, ठीक है बच्चों को लेकर मैं आ जाऊंगी फ़ोन रखने से पहले। एनिका ने रोहित से कहा, वैसे इस बात की कंफर्मेशन हो चुकी है कि रेशमी अलेक्जेंडर की मां नहीं है। यह बात सुनते ही रोहित के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। एनिका का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की और अपनी उंगलियां माथे पर फेरने लगी। रोहित को वैसे पहले से इस बात का शक था कि रेशमी अलेक्जेंडर की मां नहीं थी, मगर वह किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी तरह से इस बात की तसल्ली कर लेना चाहता था। आज जब एनिका ने रोहित से कहा कि यह बात कंफर्म थी कि रेशमी अलेक्जेंडर की मां नहीं थी, तो कहीं न कहीं अब रोहित को रेशमी की ज़िंदगी बेवजह और बेमायने लगने लगी थी। धीरे धीरे रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। रोहित अपनी जगह से उठकर तेज कदमों से बेसमेंट की ओर जाने लगा। रोहित की चाल देखकर उसके पीछे चल रहे उसके सिक्योरिटी गार्ड समझ चुके थे कि आज जरूर किसी की शामत आने वाली थी, मगर वह लोग नहीं जानते थे कि आखिर रोहित ने मन ही मन क्या फैसला लिया था। रोहित स्पेशल एलिवेटर से बेसमेंट की ओर जाने ही लगा। बेसमेंट का दरवाज़ा खोलते ही रोहित ने देखा कि रेशमी को जिस कमरे में कैद किया गया था उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। हालांकि रोहित के सिक्योरिटी गार्ड कमरे के बाहर मौजूद थे, मगर रोहित के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि कमरे का दरवाज़ा उसकी परमिशन के बिना ना खोला जाए। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि उसके आदमी ने बिना उससे पूछे रेशमी के कमरे का दरवाज़ा क्यों खोला। उसे याद था कि रोहित ने चिराग और अब्दुल से कहा था कि कमरे का दरवाज़ा सिर्फ तब खोला जाएगा जब रोहित रेशमी से मिलना चाहता हो या अलेक्जेंडर रेशमी से मिलना चाहता हो। रोहित दौड़कर रेशमी के कमरे की ओर गया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, रोहित यह देखकर चौंक गया कि कमरे के अंदर रेशमी एक कोने में थी, अपना सर दीवार पर टिका कर बैठी थी और उसके ठीक सामने नन्हा सा अलेक्जेंडर अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखकर रेशमी से कुछ बात कर रहा था। जब रोहित ने गौर से देखा तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि दरअसल अलेक्जेंडर रेशमी से बातचीत नहीं कर रहा था, वह उसका मजाक उड़ा रहा था। रेशमी के हाथों में गाजर का एक टुकड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे रेशमी ने अभी अभी वह गाजर का टुकड़ा आधा चबाया था। रेशमी फटी हुई आंखों से अलेक्जेंडर को देख रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे अलेक्जेंडर उसे जो कुछ भी कह रहा था वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। रेशमी का चेहरा काफ़ी मुरझाया हुआ था। उसके शरीर में भी ज़्यादा ताकत नहीं बची थी। अब रेशमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त रेशमी के शरीर से जान निकल जाती, मगर रोहित को इस वक्त रेशमी की हालत पर बिल्कुल दया नहीं आ रही थी। जब रोहित कमरे के अंदर दाखिल हुआ तब उसने अलेक्जेंडर को रेशमी से बात करते हुए सुना। अलेक्जेंडर ने रेशमी से जो बात कही वह सुनकर रोहित चौंक गया। तो क्या बात की थी उसने, या नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।